Yeah. Namaste from all guys, my name is Arvind and welcome back to my channel. So friends, today for the first time on our channel, you will see a Norwegian and who she is, so let's talk to her. So here she is. ये सबसे पहले इंग्लिश क्यों बोल रहे भाई? हिंदी में बात करो। भैया दीदी तो हिंदी जानती है। कहाँ से है आप? आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए। मेरा नाम है अमालिया और मैं नॉर्थ नॉर्वे से हूँ। अमालिया का मतलब जो तो आम खाने वाला? हाँ, अमाली इज लाइक, हाँ मेरा निकनेम है आम या माली। सो इट्स लाइक मैंगो गार्डन। मैंगो गार्डन। तो बात करते हैं मैंगो गार्डन जी से, जानते हैं कि नॉर्वे कैसा है, क्योंकि देखिए मेरी कुछ पिछले 8 सालों में मैं नॉर्वे में रहा हूँ, तो कुछ मेरे सवाल है नॉर्वे के बारे में जो कि आज अमालिया जी क्लियर करेंगी। तो स्टार्ट करें दीदी जी। आपको क्या जानना है? चलिए जवाब दूंगी मैं। ठीक है, आपने नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे तो करा नहीं, चलो एंड में करना, ठीक है। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। चलिए अमालिया जी, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप है कहाँ से? मैं नॉर्थ नॉर्वे से हूँ। ओके। सो ओस्लो से थोड़ा सा अलग है। ओके। हाँ, क्योंकि शहर नहीं है, छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है। ओके। द्वीप भाई, द्वीप की हाँ, द्वीप शुद्ध हिंदी बोलो। शुद्ध हिंदी एकदम स्पष्ट। हाँ, सो एक बहुत छोटा जगह है। ओके। हाँ, सो ओस्लो से बहुत अलग है। पर मैं यहाँ आई पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, हिंदी पढ़ाई करने के लिए। हिंदी पढ़ाई करने के लिए? मैं हिंदी मेरा बैचलर्स डिग्री है। बैचलर्स डिग्री? हाँ। इंडिया में रह के लोग हिंदी नहीं पढ़ते, आप नॉर्वे में रह के हिंदी क्यों पढ़ रही है? मेरे को समझाइए, आप करना क्या चाहती है? आप नहीं, मुझे बस करना था तो कर दिया, शौक था। ओके, तो आप प्रेरित कैसी, मतलब शाहरुख खान को देख के? नहीं रे, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स अबाउट म्यूजिक फॉर मी मोस्टली। ओके। हाँ। तो कौन है आपका सबसे मस्त म्यूजिशियन? कौन अच्छा लगता है? ए आर रहमान? बहुत है यार, ए आर रहमान। हाँ, इज वन ऑफ देम। लेकिन कुछ अगर म्यूजिक अच्छा है तो म्यूजिक अच्छा है। एग्जैक्टली। हाँ। आप मतलब वो नहीं करती उसको, क्या बोलते हैं, लेबल्स नहीं लगाती उसके ऊपर, टैग्स नहीं लगाती। हाँ, अच्छा तो अच्छा है। मैं भी साउथ इंडियन म्यूजिक सुनती हूँ और बंगाली म्यूजिक, गुजराती म्यूजिक, मराठी म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक भी सुनती हूँ मैं। सो इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू हिंदी। पहाड़ी सुना है? हाँ, पहाड़ी। हाँ। चलो आपको मैं बताता हूँ, आप लोगों को एक गाना है माए नी मेरी, वो भी इन्होंने सुना है, वो सिर्फ हिमाचल के लोग ही सुनते हैं। तो मैं तो परेशान हो गया कि इन्होंने, आप बोलते आप शिमला से है, हमने कहा आपको कैसे पता शिमला? बोलते कि जी मैंने वो गाना सुना है। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। चलिए अब बात इंडिया की बहुत होगी, अब बात करते हैं नॉर्वे की, ठीक है? तो मैंने कुछ चीज़ें नॉर्वे के बारे में सुनी है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 सालों में, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि इज़ इट ट्रू या इट्स नॉट ट्रू, ठीक है? देखिए सबसे पहला तो ये है कि नॉर्वेजियंस जो हैं दे आर लाइक वेरी फिट, बहुत ही फिट की हिंदी बताइए क्या होती है? ये सारे यहाँ का लोग बहुत वर्कआउट करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम। क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी है और हम दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और स्पोर्ट्स मतलब जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, सॉकर, ये सब, हैंडबॉल, स्कीइंग। ओके। क्योंकि हमको लगता है कि स्पोर्ट नहीं है, बस मजे के लिए। ओके ओके। हाँ, तो आप एज अ स्पोर्ट नहीं, आप एज अ जस्ट टाइम अच्छे से बीत जाए। टाइम पास दोस्तों के साथ। और So that's good. क्योंकि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टावेंगर आया और मैं जिम गया, तो मैं बॉम्बे में ठीक बॉडी वाला था, तो अभी की तरह चुसा हुआ आम नहीं। उस टाइम मैं ठीक था, तो मेरे को बहुत ना घमंड था अपने कि मैं अच्छे वेट उठाता हूँ। और मैंने देखा यहाँ पे एक मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम, तो एक नॉर्स्क क्वीन है। मतलब नॉर्स्क जो एक गर्ल थी, शी वाज आल्सो डूइंग लाइक बेंच प्रेस। हाँ, और वो मुझसे ज्यादा उठा रही थी। या दैट्स नॉर्मल। और भाई की होगी झंड। या बट इट्स, हाँ, अरे हम अगर हम जिम जाते हैं ना तो हम वर्कआउट करते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। ओके। हाँ, ये सब नॉर्मल है। ओके, दैट्स गुड। पर ये काफी नया है, मुझे लगता है कि पिछले 5 या 6 साल से। हाँ, Okay. so people have started doing more now. Doing more, yeah. जी। चलिए एक चीज़ जो थी, which is not a myth, Norwegians are fit and they like to do a lot of physical exercise. हाँ जी। चलिए, हाँ जी। अगला आता है कि भाई साहब मैंने सुना है वेजिटेरियंस जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते और आप लोग सिर्फ आलू खाते हैं। Is it true? वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ आलू ही एक ऑप्शन है? नहीं, अरे बहुत सारे ऑप्शंस है, स्पेशली शहर में, स्पेशली ओस्लो में बहुत सारे ऑप्शंस है। और आजकल लोग ज़्यादा वेजिटेरियन है, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। ओके। सो
सो ट्रेंड और हाँ, और दुकान में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलता है लाइक वेग पैटीज एंड ऑल। अगर आपको बर्गर खाना है तो एक वेजिटेरियन ऑप्शन है। ओके, हाँ, दैट इज ट्रू। तो आपका क्या फेवरेट है वेजिटेरियन में? वेजिटेरियन में एक्सेप्ट आलू। एक्सेप्ट आलू, घास। हाँ घास, क्योंकि मैं किसान हूँ तो हमारा घास सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। नहीं, घास का मतलब यार लेटिस टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड, एकदम फ्रेंच। लेटिस। हाँ, लेटिस। पालक अच्छा है। पालक अच्छा है। हाँ, पालक अच्छा है। That's very good. पालक पनीर। Yeah, that's good. ओह, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया लाइक पालक पनीर इज लाइक लास्ट ऑप्शन, मतलब शादी में और सब अगर बुफे है। हाँ, बंदों को अच्छा नहीं लगता। I think so. What do you say, Shels? सही बात है, सही बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि आपकी बीवी बोले भाई साहब सही बोल रहे हो। वाह भाई वाह, आज का दिन तो क्या चाहिए, मतलब मेरे को व्हाट एल्स कैन एक्सपेक्ट। नॉर्वेजियन गेस्ट सूरज और पत्नी मान रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो अगली बात करते हैं खाने से रिलेटेड ही। तो देखिए, ये एक पिज़्ज़ा है, ग्रैंडियोसा ग्रैंडियोसा। हाँ। आर दे एन एक्टे पिज़्ज़ा? इज इट द पिज़्ज़ा फॉर यू गाइस? एक्टे मतलब शाही पिज़्ज़ा तो है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है ये इट्स लाइक कार्डबोर्ड पिज़्ज़ा। पर मेरा पिताजी, he likes it. He likes it. पर बात यह है कि ग्रैंडियोसा बहुत एकदम सिंपल पिज़्ज़ा है, तो आपको जो डालना है आप डाल सकते हो फिर ओवन। हाँ, वो बहुत जल्दी खाना है, मतलब बहुत जाली है बाबा, जाली। आपको तो यार हिमाचल मुचल आना चाहिए, कभी मनाली बनूली ले जाएंगे आपको। बाबा लोग से मिले आप हिमाचल में? नहीं, आप कहाँ गए हो? मैं हिमाचल नहीं गए, तो हमने बाबा लोगों से नहीं मिले, आप पहले बाबा से मिल रहे हो आप। मैं पहला बाबा। ओके। मंगल मूर्ति, ये देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे है अमालिया जी, वो ये है कि देखिए, बहुत से दर्शकों ने ना हमसे ये पूछा है कि भाई साहब, नॉर्वे में जो है 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, राइट? झूठ है। झूठ है? ये झूठ है। अच्छा देखो, हमने भी भाई हमने भी अपने वीडियो में बोला था कि ये सच नहीं है, जो सच नहीं है वो झूठ है। ठीक है, सिंपल है, झूठ है। और मैं नॉर्थ नॉर्वे से हूँ, मैं पक्का ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्वे में ना मिडनाइट सन होता है, आर्टिक सर्कल के ऊपर होता है। ओके। तो जहाँ मैं रहती हूँ ऐसे होता है, पर ऐसे नहीं मतलब है कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन, मतलब नहीं है। धीरे धीरे समय जो है, अस्त, जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय है, उसका टाइम थोड़ा मतलब लेंथ बढ़ती होगी। हाँ, तो मेरे लिए मई से सितंबर तक सूरज नहीं डूबता। ओके। तो रात नहीं होती। मतलब मेरे लिए, मतलब आपके पूरे गांव के लिए, राइट? मेरे लिए मतलब आर्टिक्सो के ऊपर जहाँ मैं रहती मेरे लिए ऐसे हो रही है, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं, क्योंकि आप ओस्लो में रहते हैं ना। अच्छा, हमारे लिए नहीं। हाँ, या आपके लिए। हाँ, आर्टिक सर्कल के ऊपर के लोगों के लिए। के लोगों के लिए। या हाँ, या सो इट्स लाइक हर दिन मतलब रोज सूरज 3 मिनट पहले उठता है और 3 मिनट बाद डूबता है। Okay. और फिर जून में एक स्विच है, सो जून से इट विल सेट 3 मिनट्स अर्लियर एवरी डे। ओके। हाँ, सो दैट इज लाइक वेरी, ये आई थिंक हमारी जो जियोग्राफी की बुक्स है ना, एनसीईआरटी वाले जो छाप रहे, साले गलत छाप रहे। तो उनको हमारी जी से बात करनी चाहिए। 3 मिनट की जो कड़ी है पढ़ाते हैं ये, तो मतलब 6, मतलब वो तो शायद लंप सम करके कि कौन इतना बताए डिटेल में, लाइक 6 महीने दिन 6 महीने रात। लेकिन विंटर में इट्स लाइक हमारे पास सिर्फ 2 या 3 घंटे डेलाइट है, व्हेन इट्स लाइक डार्केस्ट। नवंबर में और दिसंबर में बहुत अंधेरा है। तो क्या करते हो आप? वो 2-3 घंटे आप जो आपके क्या करते हो उसमें? सोते नहीं जाते? सोते हो। जब सूरज आता है तब सो जाते हो? नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं है, पर यू गेट वेरी टायर्ड, हम थक जाते हैं लोग, क्योंकि विदाउट सन, यू नो। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक 1 वीक ना। ये भी एक मिथ है कि भैया 6 महीने दिन 6 महीने रात नहीं रहता, थैंक्स टू आवर ज्योग्राफी टीचर अमालिया जी। हाँ, ये झूठ है। मैंने भी एक वीडियो बना लिया इसके बारे में, मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे है। इट्स लाइक 5 मिनट्स लॉन्ग ओनली।
ओके, दैट्स गुड। हाँ। इंस्टाग्राम है इनका अमालिया के नाम से ही, अमालिया मित्ती गौर। अमालिया मित्ती गौर, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो दोस्तों अगर आप, आई थिंक मेरे को तो लगता है क्योंकि हमारे तो सिर्फ 30 के फॉलोअर्स हैं, इनके ऑलरेडी 100 से ऊपर है, तो आप ऑलरेडी इनके फॉलोअर हैं। अगर नहीं है तो फिर से एक बार फॉलो कीजिए इन्हें। तो देखिए अगली कंप्लेंट जो आती है अमालिया जी नॉर्वेजियंस के बारे में, ये है आपकी अदालत अरविंद केवरेट के साथ। अगला कंप्लेंट, अगला इल्जाम जो नॉर्वेजियंस पे लगा है अमालिया जी, वो ये है कि नॉर्वेजियंस बहुत शाई होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम शाय नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते ज्यादा, क्योंकि मतलब वो स्ट्रेंजर सिर्फ नॉर्वेजियन है या फिर नहीं, कोई अरे भी है? कोई भी Okay. अगर आप एक दूसरे देश से है या नॉर्वेजियन है, अगर मैं आपको नहीं जानती, देन आई वोंट टेक कांटेक्ट विद यू। अगर आप मेरे क्लास में है तो मुझे आपका नाम पता है, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, देन आई वोंट स्पीक टू यू इफ आई सी यू ऑन द बस। ओके, आई विल माइंड माय ओन बिजनेस। बट अगर सपोज आपको जो बस में देखा वो आपका क्रश है, तो आप क्या बात करेंगे उससे? नहीं नहीं, फिर भी नहीं? नहीं। Okay, क्योंकि ठीक है, फिर तो चलेगा। तब आप लोग पार्शियल नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा डरपोक है नॉर्वेजियन लोग। नहीं, I think- फोन पे करते ये मैसेजेस है। दैट्स कूल। और एक अगली बात जो थी, ये बस वाली बात थी, जो मुझे बहुत ही अचंबा हुआ इसका, वो ये था कि बस में जब आप बैठे होते हैं राइट, तो एक सीट खाली होती है, तो लोग आपके साथ नहीं बैठते, दे प्रेफर टू स्टैंड। तो इज इट हाँ लाइक ये ब्राउन मुंडे? नहीं, ऐसे नहीं है। हम रेसिस्ट नहीं है, ऐसे लाइक Okay. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट वी लाइक आवर इंटिमेसी, लाइक कोरोना वाला वो नहीं, ये कोरोना के कारण नहीं है। अच्छा। लाइक एक्चुअली एक मीम है, नॉर्वेजियन मीम है। इट्स लाइक किस नाउ इट्स लाइक दे से 1 मीटर डिस्टेंस है ना, 1 मीटर या 2 मीटर डिस्टेंस। हाँ जी। पर so there was like a meme that said, can we go back to our 3 meter distance, because now we have to be even, right? हाँ। That's very अच्छा, तो ठीक है, आप लोगों का जो है जी, आप लोग ज़्यादा बात नहीं करते, तो हम जैसे लोग या फिर आप दोस्त बनाते कैसे हैं नॉर्वे में? क्या करते हैं आप? ऐसा कोई मंत्र है क्या? दारू से। दारू से? हाँ, पहले हम दारू पीते हैं, फिर दोस्ती बनाते हैं। ओके। और दारू पीते आप पंजाबी गाने सुनते हो? पटियाला पे गिलास अड्डी दा। नहीं, एक्चुअली मैं ज्यादा दारू नहीं पीती हूँ। मैं तो पीता ही नहीं हूँ। हाँ, इट्स लाइक जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ। मतलब स्टिल आप ऐसे कर सकते हो, सपोज कीजिए आप पार्टी में जा रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, आप अल्कोहल फ्री, हाँ, ये अल्कोहल तो फ्री बिल्कुल पी रहे हो, और यू एक्ट लाइक, There's राइट? no shaming ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पहले तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है? दोस्ती के चक्कर में नहीं आ पाए आप, बट अगर आपके पास टाइम है तो दारू नहीं, मत पियो। मत पियो। मैं ये बोल सकता हूँ टीचर, जरूरी नहीं है आपके साथ नॉर्वेजियंस बनेंगे, यू कैन एक्ट, कोक पी के भी दोस्त आपके बनेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो दारू नहीं पी, तो क्या ऐसी कोई और चीज बताइए जो आप लोग पीते हैं? कॉफी। तो कॉफी पियो भाई, दारू नहीं पीनी। Coffee. I think Norway is the second largest consumer of coffee in the world. हम नॉर्वे एक बहुत छोटा देश है, I think बस 5.5 million है ना? 5.5 We are the second biggest consumers after Finland only. हम बहुत कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। Okay, हाँ, that I have Like an also seen. unwritten rule, like मुझसे मत बात करो until I have had my coffee in the morning. अच्छा चलिए, तो आपने बात की कि नंबर 1 कंज्यूमर जो है वो फिनलैंड है, सेकंड आप है। अगर सपोज कीजिए नंबर 1 स्वीडन होता तो क्या, तो आपने और ज्यादा पीते क्योंकि भाई आपको बताता हूँ एक मजे की बात, अमालिया जी बताएंगे आपको कुछ। हाँ। क्या है वो बताइए? स्वीडन आपके क्या रिश्ता है? स्वीडन और सौतन का नॉर्वे रिश्ता? के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा रहेगा। मेरी हिंदी थोड़ा सा टूटी फूटी है, पर नहीं यार, आप बहुत अच्छी बोल रहे हो। यार ठीक है। हाँ, एक कंपटीशन है, सो इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट टाइप वाला कंपटीशन। या इट्स बेसिकली दैट। इफ वी स्कीइंग एज एन एग्जांपल, क्योंकि नॉर्वे में स्कीइंग सबसे बड़ा स्पोर्ट है और हम यूजुअली जीते हैं, पर सॉरी, हमेशा जीतते हो आप? हाँ, स्वीडन से? सुनिए, we don't care if we come first sometimes, लेकिन अगर स्वीडन फर्स्ट पे है और हम सेकंड पे है, या अगर हम 12th पे है और स्वीडन 11th पे है, तो यही प्रॉब्लम है। We don't care if we come on 12th place, but if Sweden is ahead of us, ओहो, ये तो कतला। हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैच, हम जीते हैं। हाँ, नहीं स्वीडन से तो आप डेफिनेटली आप गूगल करें, ओलंपिक मेडल्स इन स्कीइंग,
नॉर्वे ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा मेडल्स है थ्रू आउट द ईयर। तो दोस्तों बस यही कुछ सवाल थे जो अमालिया जी से पूछने थे मुझे, और मेरे कुछ फंडे जो हैं वो नॉर्वे के बारे में अब और ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, और होपफुली आपके भी हो चुके होंगे। तो अमालिया जी धन्यवाद आपका हमारे कोई चैनल बात नहीं, दोस्ती में कोई थैंक यू कोई जरूरी। आय हाय क्या बात बोल दी आपने। चलिए ठीक है, तो अगला वीडियो जो है वो अब अमालिया जी मुझसे सवाल पूछेंगी, क्योंकि ये इंडिया बहुत बार जा चुकी हैं और इनके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं भारतीय लोगों को लेके या भारत को लेके, तो वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे क्या सवाल होने चाहिए जो कि क्या पता मैं उसके गलत आंसर दे दूं। बट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। Your energy is too मैं high. तो बहुत एक्साइटेड दैट यू नो व्हाई आई डोंट ड्रिंक बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ Yes, same here. I don't drink because अब पता है कि ऐसे नहीं लगता है, but I'm usually like that too. अगला क्वेश्चन जो है क्या है? So confident. मैं इतना बोलता हूँ कि मेरे को याद नहीं रहता। बोली अनीशा जी को गाना सुना।